Hello students, I am Manisha Khatri of Government Multipurpose Higher Secondary School जगदलपुर। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द साउंड्स ऑफ इंग्लिश इन आरपी। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स वो इंग्लिश के जो स्पेलिंग्स है उसको कैसे करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे वो नहीं आता है। बहुत सा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन आप लोग करते हैं क्योंकि यू हैव नेवर स्टडीड अबाउट द साउंड्स ऑफ इंग्लिश। आज हम कुछ दूसरा चीज़ देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम आरपी द साउंड्स ऑफ इंग्लिश में हम देख रहे हैं आरपी। आरपी का फुल फॉर्म होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ये ब्रिटिश इंग्लिश को हमने फॉलो करते हुए लिया है। आरपी यानी रिसीव्ड यानी ग्रहण किया हुआ। तो आरपी कौन सा है? जो ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में जो वहाँ के सोसाइटी में, सोशल बीइंग्स में आपस में इंटरेक्शन करने के लिए स्कूल्स में जो इंग्लिश यूज़ किया जाता है वो है आरपी। क्योंकि हमारा देश ब्रिटिशर्स के अंडर में गुलाम था तो हम भी उसी को चीज़ को फॉलो करते। वी फॉलो इन इंडियन स्कूल्स, हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वी ऑल्सो फॉलो आरपी, दैट इज़ द ब्रिटिश इंग्लिश। हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो नहीं करते हैं हमारे लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में। तो दिस इज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में हम पढ़ेंगे कि हम क्यों गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। बिकॉज वी नो दैट देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। तो 26 हम अल्फ़ाबेट लेटर्स के अनुसार प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन एक्चुअली इन आरपी देयर आर 44 साउंड्स ऑफ इंग्लिश। 44 साउंड्स है और जबकि 26 लेटर्स है, तो इसीलिए हमारा प्रोनाउंसिएशन हमारा गलत हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वो 44 साउंड्स क्या है। उन 44 साउंड्स ऑफ इंग्लिश में देयर आर 20 वॉल्स। सी, आप सिर्फ कितने वॉल्स के बारे में जानते हैं? 5 वॉल्स के बारे में जानते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानते हैं। लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द साउंड्स ऑफ इंग्लिश देयर आर 20 वॉल्स एंड देयर आर 24 कॉन्सोनेंट्स, है ना। तो अब हम देखेंगे वो 20 वॉल्स आखिर है क्या। These vowels are classified into monophthongs. Monophthongs यानी short vowels, diphthongs यानी long vowels. तो ये कौन कौन से vowels हैं? Monophthongs, let's see. ये है ई, सबसे फर्स्ट है ई, है ना। हिंदी में भी बाजू में लिखा है ई। एंड दीज आर द यूसेजेस: ईस्ट, सीन, की, बी, दीज, बीट। नेक्स्ट इज ई, इट, हिट, ड्यूटी, ट्रिटी, कॉफी, मैरिज। सी, आप क्या बोलते हैं हम लोग जनरली? मैरिज। मैरिज नहीं है दिस, मैरिज। कॉफी, प्रिटी। नेक्स्ट इज ए में एंड, लैंड, से, डेड, फ्रेंड, गेस्ट, से, है ना। से नहीं बोलना, से। नेक्स्ट इज एंड, लैंड, सैड, मैन, सैट, एंड। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे ये सब क्या है। दीज आर द फोनेटिक सिंबल्स। फोनेटिक, फोन प्रोनाउंसिएशन है, साउंड। तो साउंड्स के ये सिंबल्स है। इंग्लिश जो वॉल्स है अकॉर्डिंग टू द साउंड्स, तो दीज आर द सिंबल्स ऑफ वॉल्स। एंट, लैंड, सैट, मैन, सैट, एंट। नेक्स्ट इज आर्म, harm, car, balm, heart, dance. Here you see, जब आर के पहले वॉल आता है तो उस इन रिसीव प्रोनाउंसिएशन उस आर का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। देखिए ARM, तो आर के पहले वॉल है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। HARM, आर के पहले वॉल है, इसका इस आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं इन आर की। तो दिस इज ये जो आ है ये इसमें लगता है आम, हाम, का, बाम। अगर आर के दोनों साइड वॉल्स होते हैं जैसे एयरी, है ना, हम बाद में देखेंगे। तो एयरी, आर के पहले भी ए आई और आर के पहले वॉल साउंड है वाई, तो उस आर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो जब हम देखते हैं, हम इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट वेयर टू प्रोनाउंस द लेटर आर और कहाँ पर नहीं करना है। सो नेक्स्ट कमिंग टू द साउंड्स ऑफ वॉवल्स, दीज आर द मोनोप्थॉन्ग्स यानी शॉर्ट वॉल्स है। नेक्स्ट इज ऑन, कॉट, गॉन, ऑब्जेक्ट, ऑफिस, बॉक्स, ऑक्स। अब देखिए जो रेगुलरली हमारे बच्चे प्रोनाउंसिएशन करते, कैसे करते? ऑन, कॉट, गॉन, ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं करना है। है ना, छोटा सा है तो
cat, dark. Next is u, छोटी u, put, wolf, woman, good, book, sugar. GOOD दिया है तो इसको गुड नहीं बोलना है, गुड, छोटी ऊ. नेक्स्ट इज बड़ी ऊ, ऊज, चूज, शू, मून, डू, फ्लूट, फ्लूट नहीं है जो बांसुरी, फ्लूट बोलते नहीं है, फ्लूट, जूस, बड़ी ऊ का प्रोनाउंसिएशन आता है. नेक्स्ट इज अप, कप, सन, ओवन, अंकल, ब्लड, मटन. यहाँ पे देखिए मटन नहीं बोलना है, मटन. नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी इन साउंड्स ऑफ इंग्लिश LMN आर नोन एज सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स. सिलेबिक कॉन्सोनेंट सिलेबल साउंड है ना, तो सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स के जो उसके पहले LMN जो है सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स है, इसके पहले कोई वॉवल आता है तो उस वॉवल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है. तो ये मटन नहीं है, मटन, इस वॉवल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, मटन, लिटिल, लिटिल. तो LMN आर नोन एज सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स. नेक्स्ट इज यहाँ फिर देखिए जहां आर के पहले कोई वॉवल आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन था अर्न, टर्न, अर्थ, वर्ड, वर्ड नहीं बोलना, वर्ड. दिस आर विल बी नॉट बी प्रोनाउंस्ड इन RP. जर्नी, बर्न. नेक्स्ट इज ये है पूरा ये वाला था टोटल पूरा और ये है का हलंत है ना, हलंत वाला यानी छोटा अगो, पॉलिश, पॉट, अगेन, कंफर्ट, मजिशियन. तो यहाँ पे पूरा का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, अगो, पॉलिश, पॉट, अगेन, कंफर्ट, मजिशियन. फिर से हम देख लेते हैं फोनेटिक के साउंड्स में देयर आर 12 monophthongs or short vowels. First one is E. Next is E, A, U, So these are the short vowels. Next we will see the combination of these short vowels are called diphthongs or long vowels. First one is A, eight, straight, stray, ace, day, है ना, day नहीं है, this is day. We are seeing the pronunciations in RP, received pronunciation में how to pronounce correctly the words in English. Again we will see there are 44 sounds और हम 26 letters in alphabet के अनुसार English का words का pronunciation करते हैं. But we should see there are 44 sounds of English. तो English के 44 sounds के अनुसार we have to pronounce the words. Next is oak, joke, slow, open, bold, bowl, है ना, joke नहीं है, this is joke. का pronunciation आता है. Next is ice, mice, my, eyes, high, dry. Next is out, shout, how, bounce, bout. This is boat नहीं, this is bout. Oil, boy, poison, joy, noise, joy नहीं, joy, noise. Next is ear, bird, clear, period है ना, fierce. अगेन ये जो ईयर है वो आर के पहले जो कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स रहता है तो उसके साथ ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर, बियर्ड, क्लियर, पीरियड, फियर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स दिख रहा है ना, ई और ए, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स है ना. वॉवल्स ऑल्सो वॉवेल बोलते, दैट इज इनकरेक्ट, वॉवल्स. नेक्स्ट इज एयर, शेयर्ड, केयर, देयर, बियर नहीं है, बेयर. नेक्स्ट इज पुअर, श्योर, फ्लुएंट, टूर, इसको क्या बोलते, टूर, लेकिन दिस इज टूर, मैनुअल. Again we will see A, O, I, ow, oi, ear, air,
poor, poor, sure, fluent, tour, manual. नेक्स्ट विल सी द कॉन्सोनेंट्स इन आरपी. इसको बताने से पहले आप लोग को बता दूं कि अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश करना है, यू टेक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और उसमें हर वर्ड के बाजू में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस में ये सिंबल्स में लिखा रहता है ना. जैसे ये पिन है तो ये लिखा रहेगा, पिन लिखा हुआ है और उसके बाजू में फोनेटिक, दिस इज नोन एज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यानी हाउ टू प्रोनाउंस साउंड्स में ये वर्ड कैसा होगा, दैट इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. तो इसमें कैसा लिखा होगा, प, ये प है, प, ई, न, पिन. तो ये हर एक वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर एक वर्ड के बाजू में वहां पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा होगा. यू रेफर दैट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और इसके अनुसार आप प्रोनाउंसिएशन करिए. नेक्स्ट इज हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 24. वी आर सीइंग दिस साउंड्स ऑफ इंग्लिश. अकॉर्डिंग टू साउंड्स ऑफ इंग्लिश देयर आर 20 वॉवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स. हमको करेक्टली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना है तो वी शुड सी द साउंड्स ऑफ इंग्लिश, है ना. साउंड्स ऑफ इंग्लिश के अनुसार हमको करेक्टली प्रोनाउंसिएशन करना है. अगर हम अल्फाबेट लेटर्स के अनुसार करेंगे तो हमारे बहुत सारे वर्ड्स इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन होंगे. सो लेट्स सी द कॉन्सोनेंट्स. देयर आर 24 कॉन्सोनेंट्स. नंबर 1 प, पिन, स्पिन, शिप. अब आप लोग आगे देखिएगा, जब हमारे 21 लेटर्स है कॉन्सोनेंट्स के तो 24 कॉन्सोनेंट्स कैसे हो गए साउंड्स में. तो देखिए बहुत सारे ऐसे साउंड्स है जो हमारे अल्फाबेट लेटर्स में नहीं है. नेक्स्ट इज ब, ये तो है, बिट, क्लब, हब. ट, सब में हलंत लगा हुआ है. हलंत को ध्यान रखिएगा क्योंकि हमको यहाँ पे ये पूरा ट नहीं प्रोनाउंसिएशन करना है, ब नहीं करना. ब, प, ट, टेक, स्टोन, लिट. नेक्स्ट इज ड, डे, हेड, लिड. क, ये है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंबल क. की, स्काई, टॉक. ग, गर्ल, एग, बैग. ये है च. ये अगर आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये सिंबल दिखेगा, दिस इज च. चेन, फेस्ट, टीच. ये है ज. जेल, लार्ज. म में हलंत, माई, स्मॉल, सम. न, नेल, स्नेक, शाइन. और ये है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंबल किसका है, अंग. सिंग, थिंग, रिंग. ये देखिए हमारे अल्फाबेट लेटर्स में नहीं होता ये. अंग, सिंग, थिंग, रिंग. ल, लेट, टेल, स्लेट, फ, फैन, स्पेयर, हाफ. व, ये वी, ये जो है ये वी लेटर नहीं है, ये व है. ये क्योंकि हम वी आर सीइंग द साउंड्स ऑफ इंग्लिश. साउंड्स ऑफ इंग्लिश में दिस इज अ सिंबल ऑफ व, पूरा व. क्योंकि ये पूरा व यहाँ पर है, हलंत नहीं लगा है. हम क्योंकि आगे देखेंगे डब्ल्यू जब होता है उस डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन व, छोटा व लगता है हलंत वाला. दिस इज पूरा व. व्यू, लीव, थीव्स. ये था भी नहीं होता है, थ हमारे लेटर्स में था नहीं होता. थिन, बाथ, माउथ, था. अब यहां पर आगे यू माइट हैव सीन इन ग्रामर, जब बाथ इज यूज्ड इन नाउन फॉर्म, जैसे आई एम टेकिंग माई बाथ, है ना. तो दैट इज जब हम वी आर यूजिंग एट इज अ नाउन तो वहां पर था लगता है. व्हेन इट इज यूज्ड एज अ वर्ब, आई एम बेदिंग, है ना, तो वहां पे द का प्रोनाउंसिएशन होता है. नेक्स्ट इज द, देन, क्लोथिंग, क्लॉथ नहीं है, क्लोथिंग. बेद, जब यहाँ पे वर्ब का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो बेद. नेक्स्ट इज स, सिट, टेस्ट, लॉस. ज, जू, बर्स्ट, लूज. दिस इज अ सिंबल फॉर श. शिप, फ्रेश, विश. ये है श और ज का कॉम्बिनेशन, दिस वन, श और ज का कॉम्बिनेशन. मेजर, क्लोजर, डिविजन. ह, hat, behave, height. Rough, run, should, rude. Next is v, ये है छोटा व. win, swim.
य, दिस इज द फोनेटिक, दिस इज नॉट जे, ये अल्फाबेट लेटर में भले ही जे होगा, इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंबल दिस इज य, यस, ट्यून। अगेन देखते हैं, प, ब, ट, ड, क, ग, च, ज, म, न, अंग, ल, फ, व, ये पूरा हुआ है, व, थ, द, स, ज, श, श और ज का ज, ह, र, व, य। तो these are the 24 consonant sounds. वॉवल्स वो होते हैं जो हमारे कंठ से निकलते हैं, जिसको हमको उच्चारण करने के लिए हमारे तालु का, हमारे जीभ का, हमारे दांत का, ये सब का, लिप्स का हमको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ये हमारे कंठ से निकलते हैं। जैसे आप लेटर से पढ़ते हैं 5 वॉवल्स A, E, I, O, U, वैसे यहाँ पर हमने वॉवल साउंड्स देखे हैं 20 वॉवल्स ई, ए, ये सारे देखे हैं। इनमें कहीं पर भी हमको लिप्स का, दांत का, तालु का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। दीज वॉवल्स कम फ्रॉम द नेक, कंठ हमारे अंदर से, गले कंठ से निकलते हैं, तो दीज आर द वॉवल्स। कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमको लिप्स का इस्तेमाल, तालु का, जीभ का, दांत में टच होता है, तो ये सब जब हम कॉम्बिनेशन ये यूज करके हम कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इंग्लिश बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है, बहुत ही कर्णप्रिय लैंग्वेज है। आगे के क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे विद स्ट्रेस एंड इंटोनेशंस अगर हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को प्रोनाउंस करेंगे, दे विल बी सो इफेक्टिव। सो वी शुड प्रोनाउंस विथ स्ट्रेस, इंटोनेशंस। अच्छे अच्छे आप इंग्लिश के वक्ता लोग को सुनेंगे, न्यूज़ रीडर्स को सुनेंगे, दे प्रोनाउंस सो स्वीटली, क्यों उनका कर्णप्रिय लगता है? बिकॉज विथ मॉड्यूलेशंस, विथ स्ट्रेस एंड इंटोनेशंस दे स्पीक आउट द sentences. So in the next class we will see about stress, intonation, some syllabic consonants, the use of R, where to pronounce R and where to not, कहाँ पर हम अ बोलेंगे, कहाँ पर ए बोलेंगे, इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। सो दिस इज फॉर नाउ, थैंक यू स्टूडेंट्स।